तो वहीं उदयपुर में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बड़ा बयान देते हुए सचिन पायलट पर एक बार फिर से निशाना साधा। राधा मोहन दास ने अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से आहत होकर कहा कि राजस्थान की धरती पर यदि उन्हें थोड़ा भी नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार सचिन पायलट होंगे। युवाओं का गुमराह किया जा रहा है, युवाओं का जो प्रदर्शन है वो ठीक नहीं। सचिन पायलट के लिए किसी तरह के गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। उन्होंने विरोध कर रहे युवाओं से पहले का वीडियो सुनने की भी अपील की है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सचिन पायलट से भी, चलो आपको बुरा लगा कि मैंने ये कह दिया, आप सबके पास वो रिकॉर्डिंग होगी। मैं चाहूंगा कि इस बाइट के साथ वो रिकॉर्डिंग भी दिखाइए कि मैंने कहा क्या था। हाँ, मैंने कहा है, मैंने कहा इस बात को कि सचिन पायलट जी का कोई समय होता था, वो समय खत्म हो गया। अब राजस्थान में भाजपा का समय है। सचिन पायलट एक स्पेंट फोर्स है। राजनीति में अपनी विरोधी ताकतों को हम कमजोर नहीं बताएंगे तो दारा सिंह पहलवान बताएंगे। इसमें कोई गाली थी, कोई अभद्र भाषा थी, कोई अपमानजनक टिप्पणी थी, कोई असांस्कृतिक या अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग हुआ था, कोई अमर्यादित बॉडी लैंग्वेज थी। एक सच्चाई है, अगर आपको या आपकी राजनीतिक सच्चाई दिखाई जा रही है तो इतना नाराज होने की जरूरत क्या है। निंदक नियरे राखिए पावन कुटी छवाए। मैंने आपकी आलोचना की है, मुझे धन्यवाद दीजिए और कहिए कि हाँ, 4 साल बाद या 4 महीने बाद या 4 दिन बाद जब उपचुनाव होंगे तो डॉक्टर साहब मैं आपको अपनी ताकत दिखा दूंगा। इसको राजनीतिक लड़ाई कहते हैं। तो प्रदेश प्रभारी के बयान को लेकर लगातार कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है और इसी से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी का विरोध होगा, प्रदेश में जहां भी जाएंगे वहां विरोध किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। उनका कहना है कि जब तक माफी नहीं मांग ली जाती तब तक उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। निंदा करते हुए जिस तरह से उन्होंने हमारे सम्मानीय नेता सचिन पायलट जी के बारे में कहा, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बारे में कहा, लेकिन एक चीज उनको बहुत समझ में आ गई कि उन्होंने कहा कि जमाना गुजर गया, और जमाना गुजर गया जब व्यक्ति गुजर जाता है तो उनके ऊपर आरोप नहीं लगते हैं। आज उन्हीं प्रभारी ने आज ये कहा कि अगर मेरे जीवन पर या मेरे ऊपर कोई आग आती है उसके जिम्मेदार पायलट साहब होंगे। तो ये ताकत दे कि राजस्थान के नौजवानों की, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सचिन पायलट के उन तमाम समर्थकों को कि जहां जहां राजस्थान के अंदर जाएंगे वहां युवक कांग्रेस और हमारे साथी उनको काले झंडे दिखाएंगे। ये हमारे नौजवानों की ताकत है, ये सचिन पायलट की प्यार और मोहब्बत है कि जो उन्होंने इतनी जल्दी गलती मानी कि जो व्यक्ति हमारा जिंदा है और जो व्यक्ति हमारे साथ है और जिस व्यक्ति के लिए हम सब खून पसीना बहाते हैं उस व्यक्ति के लिए हम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। तमाम नौजवान साथियों, जब तक वो प्रभारी जी माफी नहीं मांगेंगे राजस्थान के नौजवानों को चैन से रहने नहीं देंगे। तमाम लोगों को विनती करना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान सचिन पायलट जी जहां जहां भी हमारे साथ में रहते हैं, तमाम नौजवान आप देख लीजिए हमारे बढ़ा है, नौजवानों को हमेशा साथ देते हैं, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे नौजवानों की कतार इनका सर कभी झुकने नहीं देगी और इनका सर हमेशा ऊपर रहेगी। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 महीने के बच्चे के अपहरण का खुलासा हो गया है। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद ने इसे लेकर बड़ा बयान जारी किया है। किडनैपर तनुज यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहा। 14 जून को सांगानेर इलाके से अपहरण किया गया। जयपुर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। पहचान छिपाकर साधु के वेश में वो फरारी काट रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की गई और पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 11 महीने के बच्चे के अपहरण के मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया गया। आपको बताते चले कि 14 जून को बच्चे को किडनैप किया गया था। सांगानेर इलाके से बच्चे का अपहरण हुआ था। तभी से लगातार पुलिस को आरोपी की तलाश थी। जयपुर पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने के लिए 25,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा कर रखी थी। बताते चले कि आरोपी
पिछले लंबे वक्त से फरारी काट रहा था और पहचान छिपाकर साधु के वेश में फरारी काट रहा था। सदर थाना पे परिवादिया पूनम चौधरी जिनका नाम है, उन्होंने ये इतला दी थी कि कुछ अज्ञात लोग, 4 लोग एक गाड़ी और एक 2 व्हीलर से आए थे। उनके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम वो जानती थी, जिसका नाम तनुज चाहर है। वो आए और उन्होंने जबरन उसके साथ, उसके भाई के साथ मारपीट की और उसका 11 महीने का एक शिशु जिसका नाम कुक्कू था, उसको जबरन अपहरण करके और वहां से फरार हो गए। एडिशनल डीसीपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन श्री पूनम चंद जी बिश्नोई के द्वारा इसका आगामी अनुसंधान शुरू किया गया था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त था जिसका नाम तनुज चाहर है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में विशेष टीम का एक हेड कांस्टेबल रह चुका है। इस घटना के बाद से वो गैरहाजिर चल रहा था पुलिस महकमे से, जिस कारण से उसको निलंबित किया गया था। ये जानकारी में आसूचना से आया था कि उस बच्चे को तनुज अपने साथ लेकर के और जो यमुना का बहाव क्षेत्र है, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, इसके पास के क्षेत्रों में भेष बदल करके साधु की वेशभूषा में कहीं छुपा हुआ है। लगातार उसको दस्तयाब करने के लिए, तलाश करने के लिए, बच्चे की तलाश करने के लिए जिला लेवल से टीम गठित करके भेजी जा रही थी। न्यायालय से 37 पुलिस एक्ट के अंतर्गत मुख्य अभियुक्त तनुज चाहर का नामजद गिरफ्तारी वारंट भी लिया गया था। संपत्ति सूची भी बनाई गई थी। इसी के साथ साथ उसकी भरसक तलाश के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी पुलिस उपायुक्त के स्तर से घोषित किया गया था। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात प्रदर्शन की। जयपुर में युवा बेरोजगारों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दिया। युवाओं का कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में हो रही विसंगतियों को दूर किया जाए। उनका कहना है कि आगे होने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा के पेपर में कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं किया जाए। प्रश्न डिलीट होने की स्थिति में बोनस अंक देने का प्रावधान किया जाए। आरएसएसबी द्वारा भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा तिथि के साथ ही बिंदु वाइज विस्तृत सिलेबस और भर्ती पूरी करने की संभावित समय सीमा भी तय की जाए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न मांगों को लेकर के आज जयपुर में शहीद स्मारक पर युवा बेरोजगार धरना दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक की, जहां पर जो बेरोजगार युवा हैं वो अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे हैं सरकार के कानों तक बात पहुंचाने के लिए। क्या मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के आप लोग पहुंचे हैं? देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न विसंगतियों को लेकर आज हमारा शांतिपूर्ण तरीके से शहीद स्मारक पर धरना था, जिसमें हमारी प्रमुख मांग ये थी कि पिछली 120 भर्ती परीक्षाओं में कर्मचारी चयन बोर्ड ने लगभग 150% डिलीट कर दिए। डिलीट करके कर्मचारी चयन बोर्ड अंक बाहर बढ़ाता है और बोनस नहीं देकर जो मेहनत स्टूडेंट है उसको बाहर कर देता है। सरकार से वो यहाँ पर की जा रही है लगातार ये कोशिश है कि युवा बेरोजगारों की बात, मांग, डिमांड जो है सरकार तक पहुंचे। महिला आरक्षण के साथ में जो भर्तियां नहीं निकाली है सरकार ने, जो घोषणा की, उसके वर्गीकरण की मांग जो है वो भी ये लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के युवा बेरोजगार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज राजधानी जयपुर में धरना दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। चुवाना गांव में पत्नी ने साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया। इस मामले में आक्रोशित परिजनों ने आज गोगामेडी थाना के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित परिजनों की मांग है कि गोगामेडी थाना अधिकारी अजय गिरधर को सस्पेंड किया जाए और अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। आक्रोशित परिजनों ने मांगे पूरी नहीं होने पर पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक, ना ही हमसे कोई वार्तालाप हुई है। पहले भी प्रदर्शन करना पड़ा था, 4 दिन प्रदर्शन किया, तब तो उनको यहाँ बुलाया गया है और वो इंस्पेक्टर की तरह अंदर घूम रही है। ये इंस्पेक्टर पूरा थाना छोड़ के चले गए ये, और हमारी सुनवाई नहीं है। पिछले 4 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं। जो आरोपी हैं उनके द्वारा घटना स्वीकृत की गई है और कुछ अफेयर्स के कारण ऐसा सामने आ रहा है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है इसको अंजाम दिया गया। डीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने झुंझुनू में झुंझार सिंह स्मृति स्मारक पर झुंझा जाट के जीवन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर वीरवर झुंझार सिंह स्मृति संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह नेहरा ने पहाड़ को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की मांग की, जिस पर मंत्री ने कहा कि वे इसके लिए पर्यटन मंत्री से बातचीत करेंगे। साथ ही पूर्व में भी किए गए प्रयासों को भी
आगे बढ़ाकर नेहरा पहाड़ को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। सरदेव वीरवर झुंझार सिंह जी की स्मृति में एक पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम था और उसी में नाहर पहाड़ी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग यहाँ के प्रबुद्धजनों द्वारा उठाई गई है। कुछ बहुत साल पहले उसकी कोई कार्य योजना बनी थी। जयपुर जाकर पर्यटन मंत्री जी के साथ चर्चा करके उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं झुंझुनू नवलगढ़ में आयोजित बाबा रामदेव लखी मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। नगर पालिका में हुई बैठक में एमएलए विक्रम सिंह जाखल और चेयरमैन शोएब खत्री मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक विक्रम सिंह जाखल ने मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की और कहा कि मेला परिसर में लोग कई वर्षों से दुकानें जमाए हुए हैं, प्लॉटिंग किए बैठे हैं। पालिका ने ऐसे लोगों के नाम से भी प्लॉट पंजीकृत कर रखे हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं और उनके नाम से भी मेले में अवैध वसूली की जा रही है। ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही पालिका के विकास कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। साथ ही बैठक में मेला परिसर में अस्थायी रोशनी व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे लगाना, रास्तों पर बैरिकेड्स करना, सफाई और कचरा परिवहन पर भी खास चर्चा की। आपको बता दें कि बैठक में विक्रम सिंह जाखल के सुझाव के बाद मेला परिसर में अस्थायी दुकानों के प्लॉटों के नए नक्शा बनाकर नए सिरे से नीलामी कराने का फैसला लिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।